Exercise 6.1 NCERT solutions. Exercise 6.1 NCERT solution. Question number 1. पहला question. In the above figure, AB and CD intersect at O. AOC plus BOE is equal to 70 degree. AOC angle plus BOE angle का measurement का sum क्या है 70 degree. Then BOD का measurement क्या है 40 degree. Then find the value of BOE A angle and reflex of COE. Question में क्या दिया है ABCD. देखो CD एक straight line, AB another straight line. They are intersecting each other at O. BOD एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री गिवन है. AOC मतलब दिस एंगल प्लस BOE दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है. फाइंड BOE मतलब ए एंगल का मेजरमेंट पूछा है. रिफ्लेक्स COE दिस एंगल इज COE. ये एंगल का रिफ्लेक्स मतलब ये टोटल एंगल. देखो AO यहां पे देखो AOB एक स्ट्रेट लाइन, COD एक स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर AOC इक्वल टू BOD. रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देखो एक स्ट्रेट लाइन ये दूसरा स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया. देयरफॉर AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री. वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है तो ये 40 मतलब ये 40 हो गया. राइट. नाउ दिस प्लस दिस. देखो AOC प्लस BOE. AOC प्लस BOE एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये हमारा गिवन है. क्या है गिवन है. बट AOC का मेजरमेंट हमें 40 मिला है. 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. देयरफॉर BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री. 70 से 40 माइनस होगा 30 डिग्री. तो BOE हमें 30 डिग्री मिल गया. अभी AOD एंगल प्लस BOD एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन. बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन तो दिस प्लस दिस 180 होगा. BOD तो 40 है तो AOD कितना हो जाएगा. AOD एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140 डिग्री. देन पूछा है रिफ्लेक्स COE का रिफ्लेक्स मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 250 degree. Next question number 2. MON and XOY are two straight lines intersecting each other at point O. POY एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री. A is to B का रेशियो 2:3. फाइंड द वैल्यू ऑफ C. देखो XOY is a straight line. Therefore XOP एंगल प्लस YOP एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. YOP तो 90 डिग्री गिवन है. देखो POY 90 डिग्री ये गिवन है. तो देयरफॉर XOP क्या हो जाएगा. देयरफॉर XOP इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ये दोनों का सम 180 है, एक 90 जो बचेगा वो 90 डिग्री. बट XOP एंगल में क्या क्या है. एंगल A है एंगल B है. एंगल XOP का मेजरमेंट 90 डिग्री. बट एंगल XOP यहां से यहां तक है. इसमें दो एंगल है A प्लस B. तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. XOP में एंगल A है एंगल B है तो दोनों का सम 90 डिग्री. बट A का पार्ट क्या है 2, B का पार्ट क्या है 3. मतलब लेट A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x. देयरफॉर A प्लस B मतलब 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री. x का वैल्यू हमें 18 डिग्री मिल गया. तो A कितना होगा 5x इज इक्वल टू 36 डिग्री. B इज इक्वल टू 36 54 डिग्री. तो ये 36 डिग्री, ये 54 डिग्री. देन C का वैल्यू पूछा है. MON इज स्ट्रेट लाइन. MON is a straight line. तो therefore एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180. लीनियर पेयर एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल. रीजन लिख सकते हो. A प्लस C. A का वैल्यू हमें कितना मिला 36 डिग्री. 36 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. C इज इक्वल टू 180 डिग्री से 36 सब्ट्रैक्ट कर दो 144 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ C. C was what? C is 144 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस गिवन फिगर PQR दिस एंगल इज इक्वल टू PRQ दिस एंगल. ये गिवन है. प्रूफ दैट. हमें क्या प्रूफ करना है PQS मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू PRT दिस एंगल. क्वेश्चन में ये हमारा गिवन है. ये हमारा प्रूफ दैट है. ये दिया है हमें ये प्रूफ करना है. तो प्रूफ क्या होगा. देखो ये एक स्ट्रेट लाइन तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा PQS प्लस PQR
is equal to 180 degree linear pair, angle of a straight line or straight angle. Again, this plus this 180, PRQ plus PRT is also 180 degree. रीजन क्या है? linear pair, straight angle या angle of a straight line. अभी देखो PQR PRQ इक्वल हमारा गिवन है, PQR PRQ इक्वल है, ये 180 180 राइट पार्ट में तो लेफ्ट पार्ट इक्वल हो जाएगा, PQS प्लस PQR इज इक्वल टू PRQ प्लस PRT, बट ये दोनों पहले से ही इक्वल है, ये हमारा गिवन है, तो देयरफॉर दे विल बी कैंसल ईच अदर, तो देयरफॉर PQS इज इक्वल टू PRT, ये हमारा प्रूव्ड हो गया. Next question, question number 4. In this figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. ये फिगर तो देखो, x plus y is equal to w plus z, हमें प्रूव करना क्या है? AOB is a line. देखो हमारा गिवन है x plus y is equal to w plus z. प्रूव दैट क्या है? AOB is a line. प्रूफ देखो, एक कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री. एंगल एट ए पॉइंट और कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये कंप्लीट एंगल, तो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन क्या है? कंप्लीट एंगल और एंगल एट ए पॉइंट, एंगल एट ए पॉइंट और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. बट हमारा गिवन क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई के जगह पर w प्लस जेड हम लिख सकते हैं और w प्लस जेड के जगह पर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं. तो नाउ सब्स्टिट्यूट x प्लस वाई, w प्लस जेड किसके साथ इक्वल है? x प्लस वाई के साथ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 जेड. ये ऑलरेडी इक्वल है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट दैट. यहाँ पे 2x 2y, तो x प्लस वाई 2 कॉमन लेके x y से लिखो 360 डिग्री. देखो x x 2x y y 2y, तो 2 कॉमन ले लिया x प्लस वाई. Now x plus y is equal to 360 degree upon 2 is equal to 180 degree, 180 degree. दो एंगल का ये है AOC एंगल प्लस BOC is equal to 180 डिग्री. क्या है? स्ट्रेट एंगल और एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर AOB जे ये एंगल AOB लाइन के ऊपर है, तो हमें 180 मिला, तो 180 क्या आता है? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर AOB इज ए लाइन. प्रूव्ड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन द फिगर POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन. रे OR रे इज परपेंडिकुलर टू POQ, देयरफॉर ये परपेंडिकुलर सिंबल है, perpendicular to POQ. OS another ray, line between rays OP and OR. OP ray और OR ray के बीच में OS लाई करता है. Then prove that ROS मतलब this angle is equal to half of QOS minus POS. देखो कैसे होता है. गिवन में क्या लिखोगे? गिवन इज इक्वल टू POQ या PQ इज ए लाइन. ओके. OR ray perpendicular to PQ line. OS इज अनदर रे. ये बस गिवन में हमें लिखना होता है. प्रूफ दैट क्या है? प्रूफ दैट मतलब जो प्रूफ करना होता है. प्रूफ दैट में क्या है? ये वाला पार्ट, ये प्रूफ दैट, देन प्रूफ. ओके. गिवन में जो जो दिया है, प्रूफ दैट में जो प्रूफ करना होता है, देन प्रूफ करना होता है. ओके. प्रूफ देखो, ROS है हमारा लेफ्ट पार्ट में, जिसको प्रूफ करना है दैट इज ROS, तो RS ले लो. ROS क्या हो सकता है? दिस एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल माइनस दिस एंगल, तो क्या लिख सकते हैं? POR एंगल माइनस POS एंगल. राइट. इसको इक्वेशन 1 रखो, ये भी हो सकता है. ए एंगल में अगर ROS का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ROS इज इक्वल टू QOS एंगल माइनस दिस एंगल का नाम क्या है? QOR. ये इक्वेशन 2 कर लो. अभी देखो ये भी ROS है, ये भी ROS है, तो दोनों को ऐड करो. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या लिखना है? एडिंग इक्वेशन 1 and 2 और एडिंग अबव 2 इक्वेशंस. अच्छा. ROS तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ROS इज इक्वल टू, देखो POR रखो, POR
माइनस POS प्लस QOS माइनस QOR। ध्यान से देखो, ये जो POR QOR के साथ इक्वल है, बिकॉज ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल मिलके 180 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसके साथ इक्वल हुआ। तो POR मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू QOR दिस एंगल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 90 90 डिग्री है, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? QOS प्लस साइन है तो इसको पहले रखो, माइनस साइन को इसे रखो, POS माइनस। अभी देखो ROS, लेफ्ट पार्ट में हमारा ROS इज इक्वल टू ट्वाइस ROS, ओनली ROS क्या होगा? हाफ ऑफ QOS माइनस POS एंगल, यही हमें प्रूव करना था। ROS हाफ ऑफ, हाफ है QOS एंगल माइनस POS एंगल, प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। It is given that XYZ angle is equal to 64 degree and XY is produced to a point P. Draw a figure from the information. If ray YQ bisects angle ZYP, find XYQ angle and reflects QYP. देखो, इस इंफॉर्मेशन से पहले हमें एक फिगर ड्रा करना होगा। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। देखो क्या इंफॉर्मेशन है? XYZ, पहले XYZ एंगल का मेजरमेंट क्या है? 64 डिग्री, ये दिया है। आगे क्या दिया है? XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब XY को P तक एक्सटेंड करो। देन दिया है YQ बाइसेक्ट्स ZYP, ZYP ये एंगल को YQ बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, फाइंड XYQ, तुम्हें टू फाइंड क्या लिखना है, कैसे करना है इसको? गिवन लिखो, गिवन में क्या लिखना है? XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, ऐसे XYZ angle is equal to 64 degree. XYP is a line and YQ is the bisector of ZYP. ये सब लिखना था, ये गिवन डाटा। टू फाइंड क्या है? टू फाइंड है XYQ एंगल एंड रिफ्लेक्स QYP, रिफ्लेक्स QYP एंगल का रिफ्लेक्स ढूंढना है, ये हमारा गिवन है, टू फाइंड है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखो, POYX इज ए स्ट्रेट लाइन, POYX इज ए लाइन, लाइन स्ट्रेट लाइन एक ही बात है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगुलर मेजरमेंट क्या है? दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर लेट दिस एंगल इज इक्वल टू x, दिस एंगल इज इक्वल टू x, ये लिखना पड़ेगा। लेट POYQ एंड QOYZ इज इक्वल टू x, लेट POYQ इज इक्वल टू QYZ इज इक्वल टू x। तो क्या करना है? देयरफॉर x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखना है? स्ट्रेट एंगल, एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे। तो देयरफॉर ट्वाइस x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस x इज इक्वल टू 116, x इज इक्वल टू 58 डिग्री। x का वैल्यू हमें 58 मिल गया, ये 58, ये भी 58 हमें मिल गया। आगे क्या पूछा है? फाइंड XYQ, XYQ इज इक्वल टू, देखो XYQ दिस एंगल x प्लस 64, 58 प्लस 64, 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री कितना होता है? 8 4 12, 122 डिग्री। हमारे XYQ का मेजरमेंट मिल गया 122। देन पूछा है रिफ्लेक्स QOP, रिफ्लेक्स QYP। देखो ध्यान से देखो, QYP दिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछा है, मतलब ये पूरा एंगल 58 प्लस 64 प्लस 180, 58 प्लस 64 प्लस ये पूरा एंगल 180 डिग्री, ऐड करो, $302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स QYP इज इक्वल टू 302 डिग्री।